तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महमूद मदनी की जिहाद वाली धमकी देखने को मिली है। उन्होंने कहा जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। वंदे मातरम पर भी बिगड़े हैं अब मदनी के बोल। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर मदनी ने विवादित बयान दे दिया। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भोपाल में जमीयत उलमा हिंद के अधिवेशन में महमूद मदनी, जो कि जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह विवादित बयान दिया कि जहां पर भी जुल्म होगा वहां पर जिहाद होगा। इसके साथ देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल, दबाव है उस पर, ऐसा उनका कहना है कि केंद्र सरकार के दबाव में सारे कोर्ट काम कर रहे हैं। अब हालांकि ये जो बयान है ये अब नए विवाद को इस देश में जन्म दे रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। जमीयत उलेमा हिंद से जुड़ा ये मामला है, कहां से जमीयत की शुरुआत हुई ये भी इस रिपोर्ट में हम जानेंगे, उसके इतिहास को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बयान पर चर्चा करना बहुत जरूरी बन जाता है। चेतन, जिस तरीके से जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष का यह बयान आया है कि जहां पर भी जुल्म हुआ वहां पर जिहाद होगा, ये खुली धमकी नहीं तो और क्या है? नहीं, बिल्कुल खुली धमकी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने तमाम जो वहां पर लोग आए उनके सामने जिहाद का जिक्र किया। कोर्ट दबाव में काम कर रहा है, इस बात का जिक्र किया। उन्होंने तलाक का जो मामला हुआ, बाबरी मस्जिद का जो मामला हुआ, उसका जिक्र किया और तमाम बातें उन्होंने खुले तौर पर कही हैं। साफ तौर पर उन्होंने ये तक कह दिया है कि सुप्रीम कहने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट तभी है जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की रक्षा करता है। ये मतलब कहेगा, अगर इस आसान शब्दों में हम समझें तो उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तभी तक सुप्रीम है जब तक वो संविधान की रक्षा करता है। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार कर रहे हैं, जिहाद की बात वो कर रहे हैं। और अब बिल्कुल ये सही बात है कि ये तमाम जो विवादित बयान की तरफ से दिए गए हैं, देश में एक नई बहस को उन्होंने जन्म दे दिया है और अब उन पर पलटवार भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता उन पर पलटवार कर रहे हैं, तमाम लोग उन पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा जान लेते हैं, हम आपको सुनवाएंगे भी, पूरे वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा कि महमूद मदनी ने आखिर क्या कुछ कहा है। उन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे, लेकिन जरा जान लेते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने ये जो बातें हैं वो कह दी हैं। दरअसल भोपाल में यह कार्यक्रम हो रहा था, न्यायपालिका के हालिया फैसलों पर उन्होंने सवाल उठाए। कहा कि बाबरी मस्जिद और तलाक जैसे मामलों के फैसलों से ऐसा लगता है कि अदालतें सरकार के दबाव में ही काम कर रही हैं। ये भी कहते हैं वो कि अदालतों के कई ऐसे फैसले सामने आए जिनमें संविधान में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है। ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि 1991 के उपासना स्थल अधिनियम यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये शब्द आपने कई बार ओवैसी के मुंह से सुन रखा होगा। उन्होंने इस एक्ट का भी जिक्र किया और कहा कि इसके बावजूद बाकी मामलों में जिस तरह की कार्रवाइयां हुई वो एक एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट को तभी तक सुप्रीम कहा जा सकता है जब तक वहां संविधान सुरक्षित है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इस नाम का हकदार नहीं रह जाता है, ये उन्होंने कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिहाद को लेकर जो उन्होंने बात कही है वो भी जान लेते हैं कि आज सरकार और मीडिया एक पवित्र शब्द को पूरी तरह गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिहाद को लव जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे शब्दों के साथ जुड़कर बदनाम करने का काम किया जा रहा है, जबकि जिहाद हमेशा पवित्र रहा है और दूसरों की भलाई और बेहतरी के लिए बताया गया है। उन्होंने कहा कि जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। एक धर्मनिरपेक्ष देश भारत में जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहां जिहाद की कोई बहस नहीं है। जहां मुसलमान संविधान के प्रति वफादारी दिखाते हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं करते तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। यानी कि तमाम चीजों को लेकर उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाए। और यहां तक कि वंदे मातरम को लेकर भी उन्होंने कहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि वंदे मातरम को लेकर एक बहुत नई और बहुत बड़ी बहस जो है वो देश में हमेशा छिड़ी रहती है। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि वंदे मातरम के मुद्दे पर जो कहा है वो अपने आप में एक चौंकाने वाली चीज भी है। उन्होंने कहा कि मुर्दा कौमें सरेंडर कर दिया करती हैं, वो कहेंगे वंदे मातरम बोलो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान है मुर्दा कौम होने की। अगर जिंदा कौम है तो हालात का मुकाबला करना होगा। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए और जो बोल देते हैं वो दबाव में आकर मुर्दा कौम की तरह जाने जाते हैं। इस ऐसे वो काम कर देते हैं। तमाम बातें उन्होंने कही हैं, एक बार आप सुन भी लीजिए उन्हीं की जुबानी की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर खासकर जो है वो क्या कुछ कहा है कि किस तरह दबाव में जो काम है सुप्रीम कोर्ट या फिर तमाम जो कोर्ट है वो कर रहे हैं। एक बार सुनिए। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है
कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करें। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। तो ये बयान आपने सुना, जिस तरीके से महमूद मदनी ने ये बयान दिया है, जहां जहां पर जुल्म होगा वहां जिहाद होगा, और कई बयान उन्होंने रखे हैं। अब इस खबर की तह तक जाना भी जरूरी है। जिस जमीयत उलेमाए हिंद के वो अध्यक्ष हैं, वो जमीयत उलेमाए हिंद आखिर शुरुआत उसकी कहां से हुई, कहां से नींव पड़ी, वो भी जानते हैं इस रिपोर्ट में चेतन से। चेतन, जमीयत उलेमाए हिंद जो है, बैकग्राउंड क्या है? नहीं, बिल्कुल ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब इसका अधिवेशन होता है, कार्यक्रम होता है, तो तमाम ऐसी बातें जो है विवादित यहाँ से निकलकर सामने आती हैं, जिसके बाद पूरे देश में इस पर बहस जो है वो छिड़ जाती है। लेकिन अगर अब जमीयत उलमा हिंद की हम बात करें और इसको जाने, तो जमीयत उलमा हिंद भारत के प्रमुख इस्लामिक संगठनों में से एक है। संगठन की आधिकारिक वेबसाइट ये कहती है कि इसकी जो स्थापना है वो 1919 में की गई थी। ये संगठन देवबंदी विचारधारा से प्रभावित रहा है। देवबंद की स्थापना 1919 में तत्कालीन इस्लामिक विद्वानों ने की थी, जिसमें अब्दुल बारी, फिरंगी, महली और तमाम जो लोग थे वो इसमें थे। यहाँ पर जमीयत पदाधिकारियों का यह कहना है कि इस संगठन का जो इतिहास है वो देश की आजादी की जंग से जुड़ा हुआ है। इस संगठन के एजेंडे में मुसलमानों से जुड़े जो सामाजिक, राजनीतिक या फिर धार्मिक मुद्दे जो होते हैं उन पर चर्चाएं होती हैं, उन पर बहस होती है। वेबसाइट ये भी दावा करती है इसकी कि इसके 1 करोड़ सदस्य हैं और भारत में इसकी 1700 ब्रांच हैं। इसके छोटे छोटे कई संगठन और भी मौजूद हैं, जिसके जरिए ये इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करते हैं। मुसलमानों के मानवाधिकारों और इस्लामिक धरोहरों की रक्षा करना भी संगठन का एक महत्वपूर्ण काम है। अब क्यों संगठन की नींव रखी गई थी, क्यों संगठन को बनाना पड़ा, इसको भी जरा जान लेते हैं। संगठन की नींव, जैसे मैंने बताया कि 1919 में रखी गई थी, तब समाज सुधारक शाह वलीउल्लाह देहलवी देश में शासकों के खत्म होते प्रभाव और बढ़ते जो यूरोप साम्राज्यवाद से काफी परेशान थे। उन्होंने मुसलमानों के जीवन को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक मामलों में व्यवस्थित करने के लिए संगठन को बनाया। बता दें, जिस तरीके से ऋतिक, जमीयत उलमाए हिंद तमाम उन मुद्दों पर मुखर होकर ये संगठन बोलता रहा है, जहां पर तलाक वाले मामले में बात हो या फिर खरगोन हिंसा हुई हो, दिल्ली की जहांगीरपुरी में हिंसा हुई हो, और इसी के साथ जो भी बड़े मुद्दे हैं, बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है उस पर भी अपना पक्ष जो है वो खुलकर ये संगठन रखता रहा है। हालांकि इसको लेकर अब बवाल इसलिए भी शुरू हो गया है, जो महमूद मदनी ने ये बयान दिया है, क्योंकि अब बीजेपी के जो तमाम लोग हैं या फिर इसी के साथ हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो अब बहुत ज्यादा उग्र होकर जो इसके खिलाफ मांग कर रहे हैं कि भाई इस पर एक्शन जो है वो होना चाहिए इन विवादित बयानों के बाद। आपको बता दें कि ये संगठन को लेकर ये मांग भी हो चुकी है कि इसको बैन कर दिया जाए। ये मांग भी पहले उठ चुकी है जी। इससे पहले ऋतिक, जब ये अधिवेशन हुआ था देवबंद में, तब 2023 में बात कर रहा हूं, तब भी बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। अधिवेशन में मौलाना मदनी ने आरएसएस प्रमुख के उस बयान का तब जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। इस पर मदनी ने तब कहा था कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं है, मनु थे, यानी आदम। ओम कौन है? बहुत से लोगों ने ये कहा कि उसका तो कोई रूप रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हें आप ईश्वर कहते हैं। उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम में पहुंचे जो तमाम धर्मगुरु थे वो मंच छोड़कर वहां से तब चले गए थे। 2023 की ये बात मैं बता रहा हूं। मदनी के बयानों को लेकर तब खूब बवाल हुआ था। हिंदू महासभा ने मौलाना अरशद मदनी को गिरफ्तार तक करने की मांग कर दी थी। जमीयत उलमाए हिंद को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग भी हिंदू महासभा ने तब की थी। बहुत सारी बातें हुई थी। और अब जिस तरीके से बवाल दोबारा से शुरू हुआ है और जिहाद को लेकर बात की गई है, कोर्ट को लेकर जो विवादित बयान महमूद मदनी की तरफ से दिया गया है,
निश्चित तौर पर ये एक नए बहस को जन्म देने वाली बात हो गई है और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अब इस पर खुलकर सामने आए हैं। संबित पात्रा ने भी ये कहा है कि जमीयत उलमा हिंद प्रमुख मौलाना महमूद मदनी का भोपाल में दिया गया बयान भड़काऊ और देश को बांटने वाला है। जिहाद के नाम पर दुनिया के कई हिस्सों में आतंकवाद फैला है, भारत में इसे सही ठहराना अस्वीकार्य है, ये कहा गया है। तमाम जो हिंदू संगठन है वो भी इसको लेकर खूब ज्यादा विरोध पे अब उतर आए हैं। देखना होगा कि ये जो बहस है वो कहां तक जाकर जो है वो थमती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष का ये बयान आया है, महमूद मदनी जो उन्होंने बयान दिया है, एक तो सुप्रीम कोर्ट पर उनका ये बड़ा बयान, विवादित बयान है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार तभी है जब वो संविधान की रक्षा करे, यानी उनके नजर में सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा नहीं कर रहा। वो मंदिर, सुप्रीम कोर्ट न्याय का वो मंदिर है जहां से संविधान की पूरी प्रणाली चल रही है, लेकिन अभी भी इस तरीके से उस पर सवाल उठाना महमूद मदनी की सोच को दर्शाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ऐसे में जो उन्होंने जिहाद की अलग परिभाषा बताने की कोशिश की, वो भी बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके की सोच इस वक्त उनके अंदर है। लेकिन अभी जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है वो देश में एक भड़काऊ बयान है और इस पर आने वाले वक्त में बहस होना लाजमी है।